हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के सुरड़कर, पीजीटी ज्योग्राफी जेएनयू जालना महाराष्ट्र से। मैं आज आपको कक्षा 7 का भूगोल हमारा पर्यावरण इसके अंतर्गत का अध्याय नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन इस संदर्भ से जानकारी देने वाला हूँ। प्यारे छात्रों, इससे पहले हमने देखा है कि पार्ट 1 में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके बाद में हम चल रहे हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में जो अध्याय मुद्दे हैं भूमध्य सागरीय वन, शंकुधारी वन, घासस्थल, शीतोष्ण घासस्थल, कंटीली झाड़ियां और टुंड्रा प्रदेश, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय के पॉइंट्स है। ये परीक्षा के साथ साथ आपको भावी जीवन में भी स्पर्धा परीक्षा के लिए मदद करेंगे। इस दृष्टि से आप इसके तरफ भी ध्यान दीजिए। तो चले देखते हैं भूमध्य सागरीय वन। इसका जो क्षेत्र है यह वन दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश पर उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके लिए कौन सा भौगोलिक पर्यावरण की आवश्यकता होती है? गर्म, शुष्क एवं वर्षा वाली मृद शीत ऋतु इसके लिए आवश्यक होती है। इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं? तो क्रम से देखिए, कार्क, ओक, पाइन, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर और नींबू प्रजाति के फल यहाँ के मुख्य वनस्पति है। भूमध्य सागरीय वन के संसार में जो क्षेत्र है वो इस प्रकार: यूरोप, अफ्रीका, एशिया की भूमध्य सागरीय के समीप वाले प्रदेश इसके अंतर्गत मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। शंकुधारी वन वह वन जो उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं तथा इनकी पत्तियां टोकदार सुई जैसी होती है, इन्हें शंकुधारी वन या टैगा वन कहते हैं। टैगा रूसी भाषा में शुद्ध या अंश व इसका अर्थ होता है। देखिए, तो ये उच्च अक्षांशों पर का मतलब होता है 50 अक्षांश से 70 अक्षांशों पर इसका विस्तार है। इसकी क्या विशेषता है? शंकुधारी वनों की विशेषता अगर देखेंगे, आप देखिए इधर है 3 विशेषता है। यह वन सदा बहार वृक्ष वाले होते हैं, मतलब ये साल भर हरे भरे रहते हैं। 2, वृक्ष ऊंचे बढ़ते हैं। 3, इन वनों की लकड़ी मुलायम होती है। ये इसकी विशेषता है। इसमें कौन से प्रमुख वृक्ष है? चीड़, देवदार, ये मुख्य पेड़ आपको यहाँ इसमें देखने को मिलेगी। इस शंकुधारी पेड़ों के उपयोग भी बहुत बड़े महत्वपूर्ण है। 3 उपयोग आपको देखने को मिलेंगे। अखबारी कागज बनाने के लिए जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं उसका कागज इन्हीं पेड़ों से बनता है। पैकिंग बॉक्स बनाने के लिए और माचिस बनाने के लिए इसका महत्वपूर्ण उपयोग देखने को मिलता है। तो यह है शंकुधारी वनों के पेड़ के बारे में उपयोग की जानकारी। अब इसमें जो वन है उसमें कौन से प्राणी रहते हैं? देखो, समृद्ध वन जीवन आपको यहां देखने को मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से मूस, बॉबकैट्स, ओवेल, सांप, बीवर, हिरण, भेड़िया इसमें मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगी। चित्र भी आपके सामने है, बहुत सारे चित्र है। ये भेड़िया का चित्र है, ये बॉबकैट है, ये हिरण है। इस प्रकार यहाँ तो बहुत सारे प्राणियों की चित्र आपके सामने जानकारी के लिए मैंने दी है। चलो आगे देखते हैं। घासस्थल, जिसे हमें ग्रासलैंड बोलते, घासस्थल के बारे में एक सिंपल सी व्याख्या है। वह क्षेत्र जहां पर वर्षा की कमी के कारण अधिक प्रमाण से घास उगती है, घासस्थल कहलाते हैं। वह क्षेत्र जहां पर वर्षा की कमी के कारण अधिक प्रमाण से घास उगती है, घास क्षेत्र या ग्रासलैंड कहते हैं। उसके भौगोलिक पर्यावरण की वजह से 2 प्रकार देखने को मिलेंगे। एक उष्ण कटिबंधीय घासस्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण घासस्थल के मैदान।
अब देखते हैं उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के लिए किस प्रकार के भौगोलिक पर्यावरण की आवश्यकता होती है। देखो, भूमध्य रेखा के दोनों और मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं। मध्यम वर्षा वाला मतलब बारिश का प्रमाण कम है, जंगल बढ़ते नहीं, तो वहां पर घास बढ़ती है। इसकी क्या विशेषता है? दो विशेषता है। सभी क्षेत्रों पर घास का प्रमाण अधिक है। दूसरी विशेषता है घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर तक बढ़ती है। ये दोनों विशेषता आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको प्रश्न अगर आया कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल की विशेषता क्या है, तो आप इसमें से 2 पॉइंट को आप उसमें लिख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र संसार में कहाँ मिलते? देखिए, यहां पर मैंने दिखा है देश या क्षेत्र का नाम और घास का मैदान। पूर्व अफ्रीका के अंतर्गत सवाना है, ब्राजील के अंतर्गत कंपोस है, वेनेजुएला के अंतर्गत लानोस है। ये है उष्ण कटिबंधीय घास के ये क्षेत्र है। ये जो आपके सामने जो मैप दिया है, ये उसमें सभी घास के मैदान है। आपको आगे भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इस उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के अंतर्गत कौन से प्राणी हैं? तो मुख्य रूप से उसके अंतर्गत तृणभक्षक प्राणी है, घास खाने वाले प्राणी है। तो इसमें हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण और तेंदुआ मुख्य रूप से जीव जंतु में देखने को मिलता है या प्राणियों में देखने को मिलता है। तो चलते आगे। शीतोष्ण घास के मैदान, वो थे उष्ण घास, उष्ण, और ये है थोड़ा शीतोष्ण। आप देखिए इसमें व्याख्या, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में घास स्थल ये पाए जाते हैं। इसकी क्या विशेषता है? यहाँ की घास आमतौर पर छोटी है। आपने देखा उसमें घास बड़ी है, इसमें घास छोटी है। यह घास पशुओं के लिए पौष्टिक होती है, ये इसकी विशेषता है। अब देखिए इसमें कौन से प्राणी देखने को मिलेंगे? जंगली भैंस, बाइसन, शेर, हिरण, भेड़िया, खरगोश और एंटीलोप। अब इसमें कुछ नाम भी दिए मैंने, एंटीलोप, ये बाइसन है, ये जंगली भैंस है, और इसके साथ उसके पास में रहने वाले ये बहुत सारे प्राणी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप यहाँ की खास विशिष्ट प्राणियों में से नाम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र संसार में कहाँ है? देखिए यहाँ पर क्षेत्र या देश का नाम है और घास के मैदान है। अर्जेंटीना के अंतर्गत पंपास है, उत्तर अमेरिका के अंतर्गत प्रेरी है, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत वेल्ड है, मध्य एशिया के अंतर्गत स्टेपी है और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत डाउन है। तो ये है कुछ 5 प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के, और इस मैप के अंतर्गत भी, संसार के मैप के अंतर्गत भी इसकी लोकेशन आपको दिखाई देंगे। ये पीला पीला जो कलर है उससे प्रभावित है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंटिलेवन, थॉर्न फॉरेस्ट। आप देखेंगे इसकी एक सिंपल सी व्याख्या भी देखिए, वह वन जहां वृक्ष बिखरे तथा कांटेदार, बिखरे है और कांटेदार है, और पत्तियां आकार से छोटी है, कंटिलेवन कहा जाता है। कांटेदार वाले पेड़ यहाँ आपको मिलने को या देखने को मिलेगी। इसके लिए पर्यावरण, कौन सा भौगोलिक पर्यावरण? तापमान, साल भर औसत तापमान 28 अंश सेल्सियस से अधिक होता है। वर्षा 75 सेंटीमीटर के आसपास, मतलब बहुत कम वर्षा। संसार में इन वनों के क्षेत्र देखिए, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान, महाद्वीप, पश्चिम किनारों पर ये वन पाए जाते हैं। आप देखेंगे कुछ क्षेत्र के नाम, दक्षिण पश्चिम उत्तर अमेरिका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इन वनों की विशेषता क्या है? कंटिलेवनों की विशेषता क्या है? पेड़ों के कांटे इसको अधिक होते हैं। क्यों अधिक होते हैं? क्योंकि पेड़ छोटे हैं और अन्य प्राणी उसको खाने की कोशिश करेंगे, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से प्रकृति ने उसको दिया है। पेड़ बिखरे तथा झुड़पों में अधिक होते हैं, बिखरे है, पानी की कमी है। और तीसरा है पेड़ों की जड़ें गहरी होती है, पानी की कमी है, इसलिए पेड़ पानी प्राप्त करने के लिए
जमीन के अंतर्गत बहुत गहरे जाते हैं। कंटीले वनों के अंतर्गत प्राणी जीवन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कंटीले वनों के अंतर्गत कौन से प्राणी देखने को मिलेंगे आपको? भेड़िया, ऊंट, चूहे, खरगोश, जंगली गधे, जो भारत में ही मिलते सिर्फ। यहां पर नाम भी दिए मैंने, ये है ऊंट, ये है देखो जंगली गधा, और ये है ऊंटों की प्रजाति इस प्रकार, ये है भेड़िया और ये है लोमड़ी। तो यह कुछ जीव जंतु, लेकिन यहाँ एक पेड़ का मैंने दिया इसमें कांटे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक खास कांटे वाली वनस्पति है, और जो जो प्लांट खा रहा है वो भी बहुत झुड़पीले में बिखरे हुए, मैंने आपको पहले से इसके बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ की एक खास विशेषता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, टुंड्रा वनस्पति। अब देखो, टुंड्रा वह प्रदेश जो उत्तर ध्रुव के पास है और टैगा प्रदेश के उत्तर की तरफ विस्तृत है, टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। उत्तर ध्रुव के पास का प्रदेश, सूर्य की किरणों का प्रभाव कम और शीतलता का प्रभाव अधिक है। तो इसके लिए भौगोलिक पर्यावरण, वनस्पति, टुंड्रा प्रदेश की विशेषता है। तीन मुद्दे आपके सामने मैंने रखे। इसके लिए कौन सा भौगोलिक पर्यावरण चाहिए? देखो, तापमान शीतकाल में -डिग्री से -50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। देखो माइनस में है सब, ये शीतकाल में। ग्रीष्म काल में या समर में 3 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब तापमान बहुत कम है। वनस्पति मॉस, लाइकेन और ब्लैकबेरी, 3 प्रकार की वनस्पति ज्यादा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसकी विशेषता क्या है टुंड्रा प्रदेश की? साल भर भूमि बर्फ से ढकी रहती है, साल भर सब तरफ बर्फ छाई रहती है। 2, ग्रीष्म काल कम तो शीतकाल 8 से 12 माह तक का होता है, मतलब ज्यादा शीतकाल ही रहता है। यहाँ वर्षा हमेशा हिम के रूप में होती है, ये इसकी खास एक विशेषता है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टुंड्रा प्रदेश का विस्तार। अगर देखेंगे मानचित्र के अंतर्गत, रसिया और कनाडा जो हरा प्रदेश है, उसके उत्तर की तरफ आपको ये खास देखने को मिलेगा। टुंड्रा प्रदेश के प्राणी अगर देखेंगे, देखो माइनस टेम्परेचर है, और उसी प्रकार का प्राणी जीवन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। रेनडियर, मस्क, आर्टिक हेयर, स्नो आउल, पोलर बियर और लेमिंग्स, इनके नाम दिए मैंने यहाँ पर। ये है मस्क, ये आर्टिक हेयर है, ये स्नो आउल है, ये लेमिंग्स है, ये पोलर बियर है, ये टुंड्रा फॉक्स है, और ये रेनडियर है, और बर्ड के रूप में ये टुंड्रा स्वान है। तो इस प्रकार इसका प्राणी जीवन भी समृद्ध है। और इस प्राणियों के अगर देखेंगे तो ये फर वाले प्राणी है। फर वाले का मतलब उसके आंग पर बाल ज्यादा है, क्योंकि प्राकृतिक दृष्टि से या शीतलता ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, तो बचने के लिए प्रकृति ने इसको ये प्रदान किया है। इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हुआ है। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट अध्याय में फिर मैं आपके सामने एक नया अध्याय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।